कोबो बायोटेक में शेयर की गिरावट और एनसीएलटी की कार्रवाई का पूरा विवरण मैं आपको इस प्रकार बताता हूँ। शेयर क्यों गिरा और कंपनी में क्या हुआ। कामकाज पूरी तरह बंद हो चुका है। कंपनी की जो सोलापुर स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लंबे समय से बंद पड़ी थी और कंपनी की ऑपरेशन से कमाई रेवेन्यू जीरो हो गई थी, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। बारी कर्ज और घाटा क्या है। कंपनी पर लगभग 353 करोड़ का घाटा है और एनसीएलटी ने जो अगस्त 2024 में जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन की याचिका पर कुछ कहा था, वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू की थी ना, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ वो क्या था। सबसे पहले तो देखा जाए वो क्या है, बॉयफ्रंट इंडस्ट्री का प्लान। मई 2026 में एनसीएलटी हैदराबाद ब्रांच ने 70 करोड़ के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी। कंपनी का पुनर्गठन भी हुआ और अब देखा जाए कि एपीआई बिजनेस अलग डीमर्ज्ड होगा और बची हुई कंपनी बायोफॉन्ड लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आम पब्लिक शेयर होल्डर को क्या मिलेगा। मुख्य बात, आईबीसी के तहत जब कोई रेजुलेशन प्लान मंजूर होता है तो शेयरधारकों की हिस्सेदारी को बहुत भारी मात्रा में घटाया यानी कि कैपिटल रिडक्शन किया जाता है। कर्जदाताओं की रिकवरी, सबसे पहले जो कर्जदाता होते हैं ना उनकी रिकवरी होती है। बैंक वगैरह लगा लो, जहाँ बड़े इन्वेस्टर लगा लो, वो उनकी रिकवरी होती है। कंपनी के कुल 353 करोड़ के बकाये के मुकाबले सिर्फ उनको भी 70 करोड़ ही मिलेंगे। 70 करोड़, यानी बैंकों वित्त संस्थानों को भी महज 19% की रिकवरी ही मिलेगी। और अब आप पब्लिक की बात कर लो, पब्लिक शेयर होल्डर का नुकसान ही होगा। जब बैंकों का ही 80% से ज्यादा पैसा डूब जाता है तो पब्लिक को आप कैसे समझ सकते हो पब्लिक को मिलेगा कुछ भी। कैपिटल रिडक्शन होगी अब, यानी कि शेयर रिडक्शन होगी। शेयर रिडक्शन के तहत पुराने पब्लिक शेयरधारकों के शेयर की संख्या और वैल्यू 90% से 100% तक बढ़ सकती है। मतलब कि इतनी बढ़ सकती है, पूरी तरह भी बढ़ सकती है, यानी कि आपको कुछ मिल भी सकता है। इसी कैपिटल रिडक्शन और भारी नुकसान की वजह से शेयर लगातार लो सर्किट और गिरावट में रहता है। आप देख ही सकते हैं कितने दिनों में हाँ भी शेयर नीचे जा रहा है और डेली लो सर्किट लगा रहा है। पहले उसको पंप किया गया, फिर उसको डंप किया गया। ये बात है। आगे मैं आपको बताता हूँ रिडक्शन कितनी हो सकती है, यानी कि जिनके पास कोबो बायोटेक के शेयर हैं उनकी रिडक्शन कितनी हो सकती है। पब्लिक की हिस्सेदारी सिर्फ 2% रह जाएगी, जो अभी मुझे पता चली है कि कंपनी जो देगी वो 2% हिस्सेदारी देगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5% हिस्सेदारी दे सकती है, इससे ज़्यादा नहीं देगी। मंजूर प्लान के मुताबिक कंपनी की कुल जो शेयर कैपिटल में से मौजूदा आम पब्लिक शेयरधारक की कुल हिस्सेदारी को घटाकर मात्र 2% कर दिया गया है। ये सबसे पहली बात है कि आपको 2% ही मिलेगी। ये बिल्कुल मत सोचना कि कोई आपको कैश फ्लो मिलेगा कि एक शेयर पर आपको 1 रुपया या 2 रुपये प्रति शेयर आपको मिल जाएंगे। आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। कोई नकद भुगतान नहीं मिलेगा। पब्लिक शेयरधारकों को उनके कटे हुए शेयरों के बदले कोई भी तय कैश प्राइस जैसे 1 प्रति 2 शेयर हाथ में नहीं मिलेंगे। ये तो वैसी बात हुई कि हाँ भी आपके पास अगर 100 शेयर हैं, मान लो जिनके पास 100 शेयर हैं उनको सिर्फ 2 शेयर ही मिलेंगे और नए फेस वैल्यू के साथ मिलेंगे। नई फेस वैल्यू जो भी होगी उसके साथ मिलेंगे, वो कुछ भी हो सकती है। पूरी तरह पैसा तो आपका नहीं मरा, लेकिन हाँ हम ये बता सकते हैं कि जो मौजूदा प्लान है उसके मुताबिक आपकी 90 से 95% जो आपकी होल्डिंग वो आपकी नष्ट हो चुकी है। आप भूल जाओ कि आपको और कुछ मिलेगा। अब तक जो भी प्लान ये है, फर्दर कोई न्यूज़ निकल कर आती है तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो पब्लिक शेयर होल्डर के हित में होगी वो मैं जरूर बताऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि आप मिस ना कर पाओ। ठीक है, जो भी न्यूज़ निकल कर आएगी वो मैं आपको कोबो बायोटेक के लिए जरूर बताऊंगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।